मेरी सिस्टर की कैरेटीन करवाने अपना पीर मुशल्ला में। तो आइए आपको दिखाते हैं यूशन यशु गुनी का। बहुत अच्छा ये सलून है और जो यहाँ पे जो सजावट की हुई है वो भी बहुत अच्छी की हुई है। तो आइए देखते हैं। ये है सलून की स्टार्टिंग, मतलब मेन एंट्रेंस। सबसे पहले एंट्रेंस पे ही एक्वेरियम रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा सलून है। जैसे कि आपको दिख रहा है, प्रॉपर लाइट है, काफ़ी हाइजीन इन्होंने मेंटेन की हुई है, बहुत ज़्यादा सफाई थी। और ये जो वॉल है ये बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे बाद में आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मेरा जो था सेशन स्टार्ट हो गया था। यहाँ सबसे पहले जो थे भैया ने मेरे हेयर वॉश किए। ये है ईशान भैया, आप इनको पूरी वीडियो में देखोगे। इन्होंने ही जो है मेरा केराटिन ट्रीटमेंट किया। तो सबसे पहले इन्होंने हेयर वॉश किए मेरे। बट सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम लोग एंटर हुए ना, तो ये क्या करते हैं ना, पहले चेक करते हैं आपके जो बाल हैं वो कितने डैमेज है। और उसके लिए फिर ये बताते हैं आपको कि भाई इतने डैमेज है, इतने % डैमेज हो गया है। और अगर आपने मान लो कोई कलर लगाया हुआ है या फिर मेहंदी लगाई हुई है तो उसके लिए भी बोलते हैं कि थोड़ा ड्राई हो जाते हैं बाल। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे करवाना। मैं जुलाई से सोच रही थी और अभी तक इतना पेंडिंग हो गया था कि टाइम ही नहीं लग रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करवाया है अपने हेयर्स पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस टाइम जब ये हेड मसाज करते हैं तो मुझे तो अंदर आते ही ऐसे नींद सी आने लगी थी, क्योंकि काफ़ी रिलैक्स लग रहा था मुझे हेड वॉश के टाइम ही। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने पहले हेयर वॉश किए। काफ़ी अमाउंट में जो था इनका, जैसे कि इन्होंने शैम्पू लिया। तो पहले एक बार क्या होता है ना, प्रॉपर वॉश करते हैं ताकि कुछ भी ऑयली या फिर कुछ रह नहीं जाए बालों में। तो इन्होंने हेड वॉश किया मेरा अच्छे से। आज जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो मेरे ब्रदर ने की है। तो हुआ क्या कि जैसे हम लोग एंटर हुए व्लॉग के लिए, हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ व्लॉग कर सकते हो, क्योंकि कई सलून में क्या होता है ना कि अलाउ नहीं करते हैं। पर काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ था यहाँ का। तो यहाँ मेरे जो थे हेयर वॉश हो चुके थे, तो अब मुझे यहाँ से दूसरी चेयर पे शिफ्ट किया। तो ये देखिए, ये है यहाँ का लोगो। सारी चीज़ बहुत अच्छी और प्रॉपर वे में आप कह सकते हो मेंटेन की हुई थी। सलून बहुत अच्छा था। देखिए, आप एक एक कॉर्नर अगर आप देखेंगे ना तो आपको सुकून सा मिलेगा कि हाँ प्रॉपर, जैसे कि जो चीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग थी, काफ़ी अच्छा माहौल था, म्यूज़िक भी चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन क्या है ना कि व्लॉग करते हुए ऐसे फिर कॉपीराइट का इशू आता है, तो उस वजह से फिर हमने वो म्यूट कर दिया। तो यहाँ पे नॉर्मल जो म्यूज़िक है वही चल रहा है जो मैंने एडिट किया है। तो क्या हुआ कि जब व्लॉग बना रहे थे ना, तो हमने इनको कहा कि आप ना म्यूजिक बंद कर दो। वैसे तो चलो हम लोग एडिटिंग में भी कर देते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा स्टाफ बहुत अच्छा है और उनका ठीक है, आपको व्लॉग बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम जो है म्यूजिक बंद कर देते हैं। तो अब जो था ये था ग्राउंड फ्लोर। अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, जो कि है इनका फर्स्ट फ्लोर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ऊपर क्या है, फर्स्ट फ्लोर में आप मेकअप करवा सकते हैं, नेल आर्ट ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सेकंड गेट जहाँ से एंट्रेंस हो रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो मैं नीचे बिजी थी, तो मेरा तो बहुत साथ दिया मेरे भाई ने, उन्होंने ही बनाया व्लॉग, क्योंकि मैं तो एट अ टाइम 2 जगह पे नहीं हो सकती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे भी इनका लोगो था।
काफ़ी अच्छा है। जैसे नीचे है कि जेंट्स लोगों का है, या फिर आपको थ्रेडिंग करवानी हो, या फिर हेयर एक्सटेंशन हो, या कुछ भी हो, वो अपना नीचे ही होता है। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ बुद्धा जी का स्टैचू था, और ये जो है एक पर्टिकुलर एरिया ये दिया हुआ है नेल आर्ट के लिए, नेल एक्सटेंशन के लिए। तो देखिए कितनी सारी कलेक्शन थी यहाँ, कितनी सारी नेल पेंट्स थी, नेल्स थे, प्रॉपर ड्रॉर दिए हुए हैं। तो काफ़ी मैनेज था सब कुछ, ऐसा नहीं था कि चीज़ें इधर उधर है। चाहे जब तक मैं वहाँ थी ना तब तक काफ़ी सारे कस्टमर आए, लेकिन एक बात अच्छी थी कि जैसे ही कोई कस्टमर जाता है उसके बाद जैसे वो प्रॉपर एक बार क्लीन कर लेते हैं सारा कुछ, क्योंकि वही बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट। तो ये रूम्स थे, ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पैम्पर योर फीट। यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए अलग सेक्शन है, तो यहाँ पे आप मैनी पेडी करवा सकते हो। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिससे कि क्या है ना कि दूसरों को भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, और अगर एक साथ काफ़ी सारे कस्टमर भी आ जाएं तो वो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक और स्टैचू, मतलब थीम इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब ये देखिए, ये एक जो है रूम वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप जब मेकअप वगैरह करवाना हो तो उसके लिए है। वॉल कितनी अच्छी है, वॉलपेपर इन्होंने लगाए हुए हैं, प्रॉपर लाइटिंग है, तो काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक एक रूम में ना अलग ही वाइब आ रही थी, तो काफ़ी सेटिस्फाई था। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आप कोई भी सर्विस लेने जा रहे हो ना तो वो वर्थ है, चाहे वो टाइम में लगा लो, चाहे वो पैसे में लगा लो, चाहे इनकी सर्विस में लगा लो। मैंने अभी तक जितने भी सलून देखे हैं ये मुझे सबसे बेस्ट सलून लगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। और जो कोई भी हमारी वीडियो के उससे जाएगा उनको वो स्पेशल डिस्काउंट। ये एक और सेकंड रूम था, काफ़ी सारे रूम हैं पर मैं आपको थोड़ा सा ही जो है डेमो दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वाला एक रूम था जिसमें आप मसाज, जो हम फेशियल है, वैक्सिंग है आप कह सकते हो, वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे इनकी सर्विसेज से। इनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अगर एक बार इस सलून में आ जाएंगे तो उसके बाद आप किसी और दूसरे सलून में जाने का सोचेंगे भी नहीं। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, सर्विसेज बहुत अच्छी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप बोल। मेरा जितना भी जो व्लॉग है मेरे भाई ने ही बनाया है, तो स्पेशल थैंक्स टू ATT ट्रैवल लाइफ। तो अब चलते हैं नीचे। तो ये कुछ ऐसे हेड वॉश करने के बाद जो था, मेरे बालों का टेक्सचर कुछ ऐसा था। मेरे बाल वैसे स्ट्रेट ही हैं, लेकिन आप कह सकते हो थोड़ा फ्रिजीनेस सी हो रही थी और ड्राई भी हो रहे थे। तो यहाँ सबसे पहले ना बालों को टाई करके छोटे छोटे सेक्शंस में ये डिवाइड कर रहे थे। ये है ईशान भैया। तो सबसे पहले तो इन्होंने ग्लव्स थे वो जो डाले, क्योंकि जो भी ये केमिकल देखो डायरेक्ट अपने हाथ पे लगना या बॉडी पे लगना भी अच्छा नहीं है, तो ये अपना पहले अपने ग्लव्स डालते हैं। ग्लव्स डालने के बाद इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे सेक्शंस में मेरे जो हेयर हैं वो टाई किए, ताकि वो इजी हो जाता है। क्योंकि ये जो क्रीम लगाते हैं ना, उसके लिए आपके जितने छोटे सेक्शन होंगे बालों के वो उतने अच्छे से अप्लाई होगी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था केराटिन का। इसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है फर्स्ट डे,
क्योंकि पहले हेड वॉश करते हैं, हेड वॉश करने के बाद बालों को ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के बाद उन्होंने ऐसे टाई किया और फिर थोड़ी थोड़ी सी जो क्रीम है आप देख सकते हैं अप्लाई करनी स्टार्ट की। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शंस लिए थे ताकि प्रॉपर अच्छे से जो है क्रीम अच्छे से लग जाए। तो यहाँ भैया छोटे छोटे सेक्शंस लेके इनको अच्छे से डिवाइड कर रहे थे, फिर कॉम की हेल्प से उसको पूरे में, मतलब आप बोल सकते हो कि नीचे तक पूरा अप्लाई किया उन्होंने। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। अगर आप रिबॉन्डिंग हो, केराटिन हो या फिर स्मूथनिंग हो, इसके लिए आप प्रॉपर पूरा टाइम निकाल के जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 1-1.5 घंटे में हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे। तो जाने से पहले मुझे पता था कि टाइम लगेगा, जैसे कि मेरी गुड़िया 3 बजे तक आ जाती है स्कूल से और मेरे हस्बैंड भी। तो मैं सुबह अपना सब्जी बना के और आटा लगा के फिर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आने के बाद जो है टाइम लग जाएगा। तो मैं घर की तरफ से तो बिल्कुल फ्री थी। नहीं तो क्या होता है ना कि काम भी अगर पेंडिंग हो और फिर ऐसे आप सर्विस लेने के लिए भी जाओ, सर्विस क्या, जैसे आप किसी भी काम के लिए जाओ और ध्यान आपका देखो सिर्फ घर में ही अटका रहे कि अरे खाना भी बनाना है, ये काम भी है। तो एक टाइम पे आप एक टाइम काम से जो है वो आप फ्री हो जाओ, ताकि आप प्रॉपर जैसे अपना जो पूरा टाइम है एक चीज़ पे दे सको। तो यहाँ जो मेरे ब्रदर थे वो भैया से बात कर रहे थे। तो वही है, वैसे तो देखो घर से निकलना नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है या थोड़ा बहुत पता है, तो क्या होता है ना कि अगर आप बीच में पूछते रहो तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो हमें पता चल जाता है कि प्रॉपर उस चीज़ का जो क्या यूज़ क्या है, क्यों होती है। तो मैं यही सब चीज़ें भी आगे आप देखोगे मैं भैया से पूछ रही थी। पर बीच में क्या है ना कि सिर्फ ये जो सॉन्ग्स होते हैं इसका क्लेम ना आ जाए, उसकी वजह से कई जगह पे जो वीडियो है वो म्यूट भी है। मैंने भैया से पूछा भी था कि जैसे स्मूथनिंग करवानी हो या रिबॉन्डिंग करवानी हो तो उसमें क्या रहता है, जैसे तो हर एक सर्विस देखिए काफ़ी अच्छी होती है, आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करवाना है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तीनों में से चाहे कोई भी सर्विस लो, पर ये है कि कलर या मेहंदी जो है आपको अगर अप्लाई करनी है तो कुछ टाइम पहले आप अप्लाई कर लीजिए। वैसे तो उन्होंने मेहंदी के लिए तो बिल्कुल ही मना किया था, क्योंकि आजकल क्या है कि सभी चीज़ें जो है केमिकल वाली आ गई हैं, तो मेहंदी से भी थोड़े से बाल तो डैमेज देखो होते ही हैं। हमें लगता है कि मेहंदी कलर से बेटर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी जो ड्राइनेस है आप कह सकते हो या फिर फ्रीजीनेस है वो बालों में आ ही जाती है। और मेहंदी तो क्या होता है कि 2 से 3 बार हेड वॉश करने के बाद भी काफ़ी टाइम तक जो है वो निकलती रहती है। मतलब कि जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपने मेहंदी अप्लाई की है और आप हेड वॉश करके आते हैं, तो जब आप टॉवल से उसको जो अपने हेयर हैं उनको जैसे सुखाते हैं या बांधते हैं या साफ़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा ऑरेंज सा कलर लग जाता है, तो वो मेहंदी का कलर होता है। तो भैया से मैंने पूछा क्रीम अप्लाई करते हुए, तो मैंने कहा अगर जैसे कलर करवाना हो तो उन्होंने कहा अब तो नहीं होगा, जैसे आप 6 मंथ बाद जैसे आप अगर करवाना चाहते हो कलर, तब आप कलर करवा सकते हो। तो वही है कि जो एक्सपर्ट होते हैं अगर आप उनसे सलाह लो अच्छे से, तो वो अच्छे से आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं। कई जैसे अगर हम आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं तो जिसको जितनी नॉलेज होती है वो उसके हिसाब से ही आपको गाइड करता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो भैया थे उनको प्रॉपर नॉलेज भी थी और देखो काम भी इतने अच्छे से कर रहे थे। तो मैं पूरी सेटिस्फाई थी कि अगर मैं किसी सर्विस के लिए पैसे दे रही हूँ तो वो वर्थ है, क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट के पास गए हो वो चीज़ करवाने के लिए। मैंने ना किसी एक वीडियो में देखा था बहुत टाइम पहले, खैर चैनल तो मुझे नहीं याद है कि कौन सा था, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि केराटिन जैसे कि घर पे कैसे कर सकते हैं।
तो उस टाइम तो वीडियो देख के मुझे लगा था कि हाँ अरे बहुत इजी है, ये तो घर पर भी हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में गाइज, अगर आप जाते हो, ये सर्विस लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसमें था कि मतलब बजट में था, आप लगाओ कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है उसको। लेकिन जिस टेक्निक से ये लोग करते हैं वो टेक्निक हम घर में नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने भी प्रॉपर अच्छे से हेड वॉश करने के बाद बालों को देख के इन्होंने बता दिया कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो काफ़ी नॉलेज थी इनको। तो मतलब ये है कि अगर आप लगाओ किसी वीडियो से देख के आप थोड़ा सा भी इंस्पायर हो जाते हो कि नहीं नहीं ये चीज़ हम खुद घर पे कर लेंगे, पर लेकिन थोड़े टाइम बाद ना करते करते, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, आप खुद भी थक जाते हो। और कई बार होता है कि आप बीच में सोचते हो कि अरे क्या ही पंगा मोल ले लिया। तो वो चीज़ उससे अच्छा है कि अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हो और आपको ये है कि नहीं अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप ज़रूर जो है सलून को विजिट कीजिए। तो यहाँ मैं भैया से बीच में बात कर रही थी, उनके साथ अपना एक एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया था, जो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि हमारे घर के पास ही एक सलून है। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था यहाँ का, तो मैंने यहाँ रैंडमली किसी से पूछ लिया कि आसपास कोई सलून है तो बताओ। तो किसी ने मुझे अपना रेफ़र कर दिया कि हाँ मैं जानती हूँ उनको, आप वहाँ चले जाना। तो मैं वहाँ गई तो मैंने उनको कहा कि भैया बाल ना थोड़े से आप ऐसा करो ट्रिम कर देना। और उस टाइम मुझे सिर्फ स्ट्रेटनिंग करवानी थी किसी फंक्शन में जाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि ज़रा से जो है बाल काटना, लेकिन उन्होंने इतने ज़्यादा कट कर दिए कि जो मेरी लेंथ है ना वो आप कह सकते हो शोल्डर तक ही आ गई थी। अभी आफ्टर मतलब कि फिर भी 4 से 5 महीने मुझे लगे इतनी ग्रोथ करने के बाद बाल। तो उसके बाद ही फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जो है केराटिन करवा लेती हूँ। तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा गंदा रहा, क्योंकि मैंने उनको मेंशन भी किया कि मुझे लेंथ जैसे है कि छोटी नहीं चाहिए है, थोड़ा मुझे लंबे बाल ही पसंद है, आपको जो एक्स्ट्रा लगता है तो आप वो कट कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे छोटा सा पोर्शन दिखाया कि इतने कट होंगे, तो मैंने कहा हाँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने बाल तो आप काट दो। लेकिन वो कट करते करते नहीं नहीं आप ये कट करवा लो, आप ये कट करवा लो। तो आई थॉट कि चलो अच्छा लगेगा जैसे, पर लेकिन कट तो देखो नो डाउट अच्छा लग रहा था, लेकिन जो लेंथ थी, जो मेरे को मेन इशू था, वही छोटे हो गए मेरे बाल। तो उस रात तो मुझे मैं क्या बोलूँ कि मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि देखो ऐसे तो बोलते हैं बाल तो घर की खेती है, दोबारा उग जाएंगे, लेकिन आजकल बाल लंबे करने में भी बहुत मेहनत लगती है। कुछ तो आप ये कह लो कि जो शैम्पू है वो काफ़ी हार्श हम लोग यूज़ करते हैं विदाउट एनी नॉलेज। और सेकेंडली जो होता है कि हर एक जगह का पानी जो होता है ज़रूरी नहीं है आपको सूट करे। तो मेरे को यहाँ का पानी थोड़ा सा कम सूट करता है, क्योंकि इस पानी में यहाँ शोरा है थोड़ा, तो उसकी वजह से जो है हेयर फॉल भी काफ़ी होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे केराटिन ही करवाना है। तो मैंने केराटिन करवाया एंड ट्रस्ट में गाइस, मेरे को 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने केराटिन करवाया, क्योंकि एक तो इतना बेस्ट सैलून, ऊपर से गाइड करने वाले इतने अच्छे थे। और आपको अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाओ ना तो आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे जो आपको प्रॉपर अच्छी तरह से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप लोकल, आप ये सोचो कि नहीं उस सैलून में मुझे पैसे थोड़े से कम लग रहे हैं तो मैं वहीं से करवा लूँ, तो वो पैसे तो बेशक आपके कम लगेंगे, लेकिन भगवान भरोसे है कि वो क्या ही चीज़ यूज़ करते हैं क्या नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, हर चीज़ में हम लोग पैसे भी नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनकी सर्विस थी वो तो अच्छी थी, प्लस अफोर्डेबल था। देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि मेरी लेंथ इतनी कर दी इन भैया को। तो वही है कि मुझे काफ़ी अच्छा सेटिस्फाई जो है यहाँ का माहौल भी लगा, स्टाफ भी काफ़ी बढ़िया था। और
यहाँ पे जो क्रीम थी जो उन्होंने लगाई, वो लगाने के बाद मैंने आधा घंटा, उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो। आफ्टर हाफ एन आवर जो भैया ने जो था वो ड्रायर की हेल्प से जो बालों को थोड़ा, जैसे आप कह सकते हो, कॉम भी किया साथ के साथ, और साथ साथ ड्रायर भी, क्योंकि जो क्रीम होती है ना सूखने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो उसको फिर आप कह सकते हो हीट देने के लिए ड्रायर का जो है वो यूज़ किया उन्होंने। तो हाफ एन आवर तो देखो आपको ये जो क्रीम है वो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि मेन रोल यहाँ पे क्रीम का ही है जो ये लोग अप्लाई करते हैं। सिर्फ आपको एक क्रीम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये अच्छे से जो मेरे बाल थे उनको ड्रायर की उससे फिर साथ में कॉम करके, तो वो अच्छे से जो क्रीम थी उसको पूरा ब्लेंड कर रहे थे। और भैया ने मुझे ये बोला था कि जैसे आज जो था मेरा फर्स्ट डे, तो उन्होंने कहा कि आपने ना तो बालों को टाई करना है, ना रबर बैंड लगाना है, और कल जैसे कि मैं जाऊंगी तो कल तो मुझे सिर्फ आप कह सकते हो हाफ एन आवर का काम है, उसमें सिर्फ हेड वॉश होगा और एक जो है आइनिंग करेंगे। स्ट्रेटनिंग करने के बाद फिर जो है मेरा जो प्रॉपर जो है वो डन हो जाएगा केराटिन का।
तो यहाँ पे ये हो गया था, तो भैया ने मुझे जो है मास्क ला के दिया। फिर इसके बाद यहाँ मैंने मास्क लगाया, तो जिस टाइम जो भैया थे ये कर रहे थे स्ट्रेटनिंग आप बोल सकते हो, तो इससे देखिए कितना सारा जो था वो धुआं निकल रहा था इसमें से, क्योंकि जिस टाइम हम प्रेसिंग करते हैं तो जो हीट होती है वो निकलती है। तो उन्होंने मुझे मास्क इसलिए दिया कि जो हीट की है, क्योंकि क्रीम लगाई होती है और क्रीम के बाद फिर जब आप उसमें स्ट्रेटनिंग जो है स्ट्रेटनर अप्लाई करते हो तो उसमें से काफ़ी हीट निकलती है। तो कई बार होता है कि जिससे थोड़ी सी जो प्रोडक्ट की है देखो वो स्मेल तो आती है। तो मेरे को थोड़ा सा रहता है इशू इस चीज़ से, तो मेरे को नहीं मालूम था इस चीज़ का, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कई बार क्या होता है कि किसी को थोड़ा कफ भी फील होने लग जाता है, तो आप ये अपनी सेफ्टी के लिए मास्क को लगा लो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आपने मुझे तो मास्क दिया है पर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? तो वो कह रहे कि सेम ऐसा प्रोसेस होता है जैसे आपने वैक्सिंग देखी है ना, जब हम वैक्स करते हैं तो कई बार क्या होता है कि साथ में फूंक भी जैसे मारनी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो और आपकी स्किन पे कोई जैसे रैश ना हो जाए वैक्सिंग से। ऐसा ही सेम यहाँ पे था। जब वो स्ट्रेटनर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कई जैसे कि होता है कि हमें टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ता है, तो कई बार क्या होता है कोई हीट ना पकड़ ले, या फिर आप ये कह लो कि ज़्यादा आपको लगे नहीं जो हीट है उसकी, तो हमें साथ साथ में फूंक मारनी पड़ती है, इसलिए हम लोग जो है वो मास्क अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों का, चाहे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हो या आपने बहुत बार करवा लिया हो, क्योंकि मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे पहले ही बोला कि नहीं आप मास्क लगाओ, क्योंकि इनके लिए सेफ्टी भी देखो ज़रूरी है। तो ये भैया आराम से यहाँ कर रहे थे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई बीच में, बल्कि ये पूछ भी रहे थे कि कंफर्टेबल हो, तो मैंने कहा हाँ जी सब ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यहाँ पे आए हुए, तो जिस टाइम इन्होंने क्रीम अप्लाई की थी उस टाइम फिर इन्होंने हमें जैसे आप टी कॉफ़ी कुछ भी जो है आप ले सकते हो, इन्होंने सर्व किया। फिर जो था लंच टाइम हो गया था, लंच टाइम में भी जो स्टाफ था यहाँ का उन्होंने हमसे पूछा कि हमसे नहीं, एक्चुअली वहाँ जितने भी कस्टमर आ रखे थे जिन्होंने काफ़ी लंबी सर्विस ली हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने खाने के लिए भी ऑफ़र किया। तो मुझे था कि अभी हो जाएगा थोड़ी सी देर में ही फ्री और फिर हम घर चले जाएंगे, तो हमने वहाँ कॉफ़ी पी। पर लेकिन सबके लिए सेम जो था स्टाफ का जो रवैया आप कह सकते हो व्यवहार, वो सबके लिए सेम था। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत लंबी सर्विस ले रहा है या बहुत ज़्यादा पैसे पे कर रहा है तो उन्हीं को ही पूछेंगे, और सर्विस इनकी इतनी अच्छी थी, और साथ में जो पैसे थे वो ज़्यादा नहीं थे, अगर मैं बोलूँ तो पूरा बजट फ्रेंडली था इनका। किसी भी मैंने सारी सर्विसेज जैसे इनकी चेक करी, इनके पास प्रॉपर जो है मेन्यू आप बोल सकते हो वो है, पैकेजेस भी बनाए हुए हैं, और तो उसमें भी रेट बिल्कुल जेन्युइन थे। और मैंने पूछा भी जैसे कि कुछ मेंबरशिप का भी है, तो मेंबरशिप का भी था, कुछ 7500 की मेंबरशिप थी और उसमें आपको 11,000 की जो सर्विसेज है वो मिलती हैं। बाकी जो है वो प्रॉपर गाइड तो वही कर पाएंगे आपको। तो यहाँ पे स्ट्रेटनिंग की इन्होंने, मैं यहाँ के ऑनर से भी मिलना चाहती थी, लेकिन वो किसी काम की वजह से कहीं बाहर गए हुए थे। पर देखिए उनका स्टाफ इतना अच्छा है कि ओनर को हर वक्त उनके सर पे भी नहीं खड़ा रहना पड़ता है। तो जब मैंने पूछा वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अक्सर काम पे जाते रहते हैं और जो सलून है वो हमारे भरोसे ही छोड़ के जाते हैं, और आज तक कभी कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। तो मतलब ये है ना कि अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका स्टाफ अच्छा है तो आप आराम से इजीली जो दूसरी चीज़ों पे वो ध्यान दे सकते हो। तो जो स्टाफ था यहाँ पे 3-4 जने थे उस टाइम, उन्होंने प्रॉपर अच्छे से जो था सारे कस्टमर को हैंडल किया हुआ था, सब बहुत अच्छा था। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ के ऑनर का भी इंटरव्यू ज़रूर लूँगी,
और ये तो सब मेरी वर्डिंग में आपने देखा, और आप खुद जाओगे तब आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो कि सलून इतना अच्छा बनाया है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। तो एक बार उनका एक्सपीरियंस भी मैं लेना चाहती थी कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। ये थे पूजा मैम, ये आए, इन्होंने हमसे पूछा लंच के लिए, 2-3 बार इन्होंने हमसे पूछा, पर मैंने कहा नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। बीच में आके वो पूछ रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा गया। यहाँ पे जो सर्विस है फर्स्ट टाइम मेरी भाभी ने ली थी जुलाई में, उनके बर्थडे से पहले। तो उस टाइम वो केराटिन और फेशियल करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। ये मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो जो लोग पीर मुछल्ला में रहते हैं या पंचकुला के आसपास हैं वो इजीली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो इनका जो एड्रेस है मैं आगे मेंशन भी कर दूंगी। ये पीर मुछल्ला में ही है और ऑन रोड है। तो यहाँ लगभग सब कुछ डन हो गया था, तो मैं आगे आपको अपनी जो है फाइनल लुक दिखाऊंगी। हेलो, आई एम संजय यूसाइन सैलून से। यूसाइन पीर मसल्ला में है, ये 20 सेक्टर के पास बिल्कुल। तो आप यहाँ पे आओ, सर्विस लो। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी टीम काफ़ी अच्छी है, सबको एक्सपीरियंस है और यहाँ की सर्विस एकदम ओके है। आप कभी भी आओ यहाँ पे, और ATT ट्रैवल के नाम से कोई भी बताएगा तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा स्पेशल। और मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर डालूँगा, और ताकि आप देख सको और उसको देख के आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आना। और संजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि आप मतलब किन किन चीज़ों में डील करते हैं, कि आप मतलब हेयर स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ पे क्या क्या मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या मिल सकते हैं यहाँ पे? सर मेरा यहाँ पे, मैं ज़्यादातर केमिकल जॉब हेयर का करता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ हेयर में स्मूथनिंग, केराटिन, कलरिंग और हेयर डू वगैरह सब होता है, ठीक है। और मेकअप का है यहाँ पे, फेशियल वगैरह सब। फैमिली सैलून है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो कोई इसमें ऐसा वैसा काम नहीं है, बहुत अच्छा सैलून है। तो आप प्लीज़ ज़रूर आना, एक बार सर्विस देखना हमारी, काफ़ी अच्छी सर्विस है। और संजय जी, आपका मोबाइल नंबर, ताकि मेरे क्लाइंट्स आपसे डायरेक्ट बात कर सकें, आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9888012781। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरे सैलून का नंबर है 991529
110000। ये मेरे सैलून का नंबर है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई थी हमारे घर के पास ही यू शाइन सैलून, काफ़ी अच्छी सर्विस है, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। तो मैंने करवाया है केराटिन ट्रीटमेंट। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरी पहले मदर ने करवाया, फिर मेरी भाभी ने करवाया, तो उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे और उनको एटलीस्ट 3 से 4 महीने हो चुके हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं भी करवा लेती हूँ। तो मैं सुबह आई थी, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टाफ जो है काफ़ी केयरिंग है और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की हुई है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं नीचे लिंक में आपको पूरी डिटेल इनकी मेंशन कर दूँगी। तो मिलते हैं यहाँ के स्टाफ से, ठीक है। मेरी नेम इज़ पूजा एंड मैम ने आज हमारी यू शाइन सैलून से केराटिन कराया है। सो मैम से हम अपना मैम का एक्सपीरियंस लेते हैं कि मैम का कैसा रहा एक्सपीरियंस। मैम आपने यहाँ से केराटिन कराया है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Okay. एक्चुअली मेरी जो मम्मा है, मेरी भाभी है, वो पहले यहाँ करवा के जा चुके हैं। उन्होंने ही रेफ़र किया कि यहाँ पे करवाओ। तो मेरे को काफ़ी अच्छी इनकी जो है सर्विस लगी। स्टाफ भी बहुत, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना कोऑपरेटिव है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप सेम सर्विस चाहते हो, काफ़ी सारी सर्विसेज है, वो आप जैसे वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आके इनकी जो सर्विसेज है वो ले सकते हैं। बाकी मैम आपको बताएंगे इनकी लोकेशन कहाँ पर है। ये पी मशेला वी सेक्टर में ही आता है। सर को हम सर लिंक डाल देंगे नीचे। सो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। दैन अच्छी अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे यहाँ नेल्स का भी है, नेल एक्सटेंशन हो गए, मेकअप्स हो गए, सो ब्यूटी की ऑल सर्विस, हेयर की बहुत अच्छे अच्छे हम अपने से कोशिश करते हैं कि क्लाइंटों को 100% दे। सो प्लीज़ आप आइए एंड विजिट कीजिए फॉर यू शाइन। तो यहाँ पे यू शाइन जो है सैलून, यहाँ पे ये काम करते हैं। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भैया ने बहुत अच्छे से जो है केराटिन ट्रीटमेंट किया मेरा, और कोई भी इशू नहीं आया। तो इनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी महसूस हुआ। और इनको मैं पहले से भी जानती हूँ, बिकॉज़ जो मेरी भाभी हैं और जो मेरी मम्मा है, उनका भी इन्होंने ही किया था। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू भैया। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हाँ जी, मैम को भी पसंद आया है। आप भी आइए, ट्राई कीजिए एक बार यू शाइन सैलून। नेक्स्ट डे की जो वीडियो है वो मैं इसी में ही छोटा सा पार्ट आपके लिए डाल रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर जो फाइनल लुक है वो मैं दिखा सकूँ। मैं जल्दी ही उसकी फ़ोटोज़ जो है एंड में शेयर करूँगी। ये एक दिन पहले की है, जब मैं सैलून से वापस आई, पर उस टाइम जो क्रीम थी वो लगी हुई थी। नेक्स्ट डे जो था मेरा हेड वॉश होना था। फाइनली मैं घर वापस आ गई हूँ। आज मैं सुबह गई थी, जैसे कि आपने कल देखा, जो मैंने फ़ोटो शेयर किए हैं एंड में, वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं था। क्योंकि उसमें क्या है कि जब आपको क्रीम लगती है, उसके बाद वो आपको एक दिन का जो टाइम है वो देते हैं कि इस पे रबड़ नहीं लगानी है, इनको फोल्ड नहीं करना है। तो आज उन्होंने मुझे बुलाया था। आज मैं गई तो सबसे पहले उन्होंने जो है स्ट्रेटनिंग की, आइनिंग की। उसके बाद उन्होंने फिर मेरा हेयर वॉश किया अच्छे से। हेयर वॉश करने के बाद जो मेरा कट होना था वो कट हुआ है, और ये फाइनल जो लुक है वो आई है। तो जो हेयर्स हैं वो काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की हो गए हैं। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। मतलब अब ये बोल सकते हो कि थोड़ा न्यू लुक लग रही है मुझे। काफ़ी हेयर जो थे वो डैमेज हो गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि केराटिन करवाया जाए। तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप लोग भी अगर केराटिन करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर केराटिन करवाइए। और जैसे भी इसके रिजल्ट होंगे, मैं थोड़े दिन बाद फिर से आपको अपडेट कर दूंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप सबको पता ही है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शर्मा ट्रैवल डायरीज एंड ATT ट्रैवल लाइफ।